हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया गया है कॉलम ए में वर्णित सिद्धांत तथा कॉलम बी के वैज्ञानिकों के बीच उचित संबंध जोड़िए। कॉलम ए में इस तरह से 1 to यहाँ पर 5 दिया गया है, कॉलम बी में 1 to मतलब ए टू ई दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर इस प्रश्न का मुख्य उदाहरण देख लेते हैं हम, क्या हो सकता है। मुख्य अवधारणा, तो मुख्य अवधारणा में देखेंगे यहाँ पर हम जीवन की उत्पत्ति, जीवन की उत्पत्ति से संबंधित वैज्ञानिक और उनकी परिकल्पनाएं, ये यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर एक एक करके हम देख लेते हैं कौन से हमारे वैज्ञानिक होंगे, कौन से यहाँ पर सिद्धांत या परिकल्पना हो सकता है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कॉलम ए, यहाँ पर लिख लेते हैं कॉलम बी। कॉलम ए में देखो दिया गया है फर्स्ट, हमारा क्या दिया गया है यहाँ पर स्वतः जननवाद। तो जो हमारा यहाँ पर स्वतः जननवाद है वो कॉलम बी में यहाँ पर कौन से आएंगे, एनेक्जिमेंडर। कौन से वैज्ञानिक आएंगे, एनेक्जिमेंडर। तो एनेक्जिमेंडर यहाँ पर आएंगे स्वतः जननवाद सिद्धांत में। उसके बाद बात करें दूसरा, कॉलम ए में दूसरा हमारा है विशिष्ट सृष्टिवाद। तो विशिष्ट सृष्टिवाद जो वैज्ञानिक यहाँ पर इन्होंने बताया था वो है यहाँ पर फादर सुयारेज। तो ये यहाँ पर मैच कर जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर बात करें हमारा तीसरा कॉलम ए में, जिसे यहाँ पर बोला गया है जीवोत्पत्ति सिद्धांत। तो जो जीवोत्पत्ति सिद्धांत था यहाँ पर, वो यहाँ पर देने वाले वैज्ञानिक का नाम था फ्रांसिस्को रेड्डी। फ्रांसिस्को रेड्डी ने यहाँ पर इनको दिया था, तो ये राइट हो जाएंगे। अब बात करें अगर यहाँ पर फोर्थ की, जो हमारा यहाँ पर फोर्थ दिया गया है, जिसे बोला गया है यहाँ पर ब्रह्मांड सिद्धांत। तो जो यहाँ पर हमारा ब्रह्मांड सिद्धांत था वो किस वैज्ञानिक ने दिया था, आरहेनियस ने। किसने, आरहेनियस। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं हम, तो दोनों ही सही है। उसके बाद यहाँ पर हमारा ये मैच करके उसके बाद हम लास्ट देखेंगे फिफ्थ, जैव रसायनवाद। तो जैव रसायनवाद जो वैज्ञानिक इन्होंने दिया था, ओपेरिन एंड योंग हेल्डेन, इन्होंने इस तरह से दिया था। तो हमारा इस तरह से कॉलम ए कॉलम बी मैच कर जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको प्रश्न समझ में आएगा। धन्यवाद।